गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वॉइस आ रही है मेरी? वॉइस आ रही है मेरी? गुड आफ्टरनून बूस्टर जी, गुड आफ्टरनून रिंकी मिश्रा। यस, फर्स्ट कमेंट एंड फर्स्ट लाइक आपका। वॉइस आ रही है भाई मेरी आप लोगों को? कृपया कष्ट करके बताएंगे आप लोग। हेलो इंद्रेश मिश्रा, विवेचना, राम राम, गुड आफ्टरनून। आ जाओ बच्चे। पहले ही लिंक क्या है डाल देते हैं ना, फिर पूछते रहते हैं सब कि मैम कौन सा चैनल, कौन सा चैनल। ओके, सो आ रही है वॉइस? एक मिनट बच्चा। तो गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन फ्रीडम। आपका अपने परिवार है एमएस एजुकेशन फ्रीडम पर स्वागत है। मैं मनी फोगाट, आपको हैशटैग बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो कैसे आप सभी लोग बेटा? आ जाओ। मैम आज अंजू मिश्रा नहीं आई क्या? बेटा आ जाएंगी, होंगी बिजी। एक बार लिंक शेयर कर देते ना इधर। ये मैंने लिंक क्या है बेटा, ये शेयर कर दिया, इसको पिन और कर देते हैं, फिर बाद में सब लोग बोलते रहते हैं ना। इसको पिन भी कर दिया है, तो अगर अब कोई पूछे तो आप लोग बोल देना। ओके, चलो। गुड आफ्टरनून करूँ ना बच्चे? गुड आफ्टरनून। तो बच्चे आज आपने देख ही लिया होगा नोटिफिकेशन, और आज हम बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मतलब पढ़ने वाले हैं। डेली इंपोर्टेंट ही पढ़ता है, सब कुछ नहीं बिना मतलब वाला हम पढ़ते भी नहीं है ना। तो आज हम कुकिंग मेथड्स पढ़ने वाले हैं, जहां से हेलो 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 अंजू, प्रकाश मिश्रा जी शायद आपके बारे में अभी पूछ रहे थे, और देखो नाम लिया, आपकी लंबी उम्र है ना बेटा, बहुत है ना बच्चे। तो बच्चे सब क्लियर है? तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? कुकिंग मेथड्स पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और वहां से एग्जाम में आपको पता ही है आते ही आते हैं ना। तो अगर सब क्लियर है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अगर सब क्लियर है बेटा, एक सेकेंड। तो आप लोग क्या प्यारी प्यारी सी स्माइल दो, और आप लोगों की प्यारी प्यारी स्माइल के साथ के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चे? तो अगर किसी ने भाई लाइक नहीं किया, लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। आपकी क्लास कभी नहीं छोड़ती मैं। हाँ बेटा, छोड़ी हुई मैं। शेयर वेयर कर दिया करो, कभी कंजूस हो। शेयर नहीं कर सकते आप लोग? आओ बेटा। तो आपको पता है बच्चे, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? कुकिंग मेथड। कुकिंग मेथड्स है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कुकिंग मेथड्स, ठीक है? तो ठीक है बच्चे, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, हाँ ठीक है, ठीक बा। तो अगर सब क्लियर है बेटा, तो प्यारी प्यारी स्माइल के साथ बोलो, स्टार्ट करें। बोलो राधे राधे दीपा, राधे 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 राधे। स्टार्ट करें बच्चे? तो लेके प्रभु का नाम। हम तो ये भी नहीं बोलते ना समय बिताने के लिए, नहीं बेटा। ठीक बा, आओ। तो बच्चे सबसे पहले हम बात जब हम किसकी करते हैं, कुकिंग मेथड की करते हैं, तो इसको हम, आपको पता है ये क्या बोलते हैं हिंदी में? पाक शास्त्र, है ना। पाक शास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाक शास्त्र। जी चारू जी, हमें पता है ये क्या है? कला व विज्ञान। कला व विज्ञान का क्या है? कला व विज्ञान का क्या है बच्चे? ये समाहित रूप है। समाहित रूप है, ठीक है। कला व विज्ञान का क्या है? ये समाहित रूप है। वालेकुम सलाम।
कला और विज्ञान क्या है? ये समाहित रूप है। अब इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो हम जानेंगे एडवांटेज ऑफ किसकी बच्चे, एडवांटेज ऑफ कुकिंग की जानेंगे कि कुकिंग करने के क्या 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 एडवांटेजेस होते हैं, क्या एडवांस मतलब हम खाना क्यों पकाते हैं, हम खाना क्यों बच्चे पका मतलब उसे मतलब कुक करके क्यों खाते हैं, उसे कच्चा भी तो खा सकते हैं, हम पहले लोग कच्चे खाते थे, अब हम कुक करके क्यों खाते हैं, उसकी क्या क्या एडवांटेज है, मतलब क्या ऐसा है कि हम कुक करके हमें खाना खाना चाहिए, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चुपचाप धैर्य पूर्वक क्या पढ़ते रहो, आराम से बैठ के बस। और जो हाँ मैम इसे न्यूट्रिशन में ही नोट करें, बच्चे न्यूट्रिशन का ही है ये। गुड आफ्टरनून आचर, न्यूट्रिशन का ही है। जब आपका ब्रांच चेंज होगा तो आपको बता दिया जाएगा। चलो एडवांटेज देखते हैं बच्चे। एडवांटेजेस ऑफ कुकिंग, यहां से क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं किसकी, कुकिंग की। ठीक, पहला भोजन, भोजन को सुपाच्य, भोजन को सुपाच्य बनाना, है ना, भोजन को क्या है, सुपाच्य बनाना। दूसरा, भोजन को मतलब भोजन के अंदर क्या है, विभिन्नता लाना, भोजन में विभिन्नता लाना। भोजन में क्या, विभिन्नता लाना। उसके बाद तीसरा, थर्ड, जीवाणुओं जीवाणुओं को नष्ट करना, जीवाणुओं को क्या करना, नष्ट करना। फोर्थ, बाह्य आकार, बाह्य आकार, रंग, गंध, बनावट में परिवर्तन, ठीक है। पहले बच्चे मैं पूरा लिख दूं उसके बाद आपको समझाएगा, ठीक है, पहले पूरा एक बार लिख देते हैं। फिफ्थ, प्रोटीन, प्रोटीन का जैविक, प्रोटीन का क्या बच्चे, जैविक मूल्य बढ़ाना, जैविक क्या है, मूल्य बढ़ाना, है ना, प्रोटीन का क्या है, जैविक मूल्य बढ़ाना। और इसमें बच्चे एक प्रकार के जब हम क्या है कुक करते हैं ना खाने को, तो एक प्रकार के क्या है हमारे उसमें जो खाना होता है उसमें एक प्रकार के क्या है बच्चे आपको अवरोधक मिलते हैं, क्या होते हैं, अवरोधक मिलते हैं। और उस अवरोधक को हम क्या बोलते हैं, तो उस अवरोधक को बोलते हैं क्या हम, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन अवरोधक, क्या बोलते हैं उसको, ट्रिप्सिन क्या है, अवरोधक बोलते हैं। जब हम खाने को कुक करते हैं तो ये जो ट्रिप्सिन अवरोधक होते हैं ना, ये भी क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चे, ये निष्क्रिय हो जाते हैं। कितना करा दिया मैम आपने, बेटा जी अभी ज्यादा नहीं कराया, पहले ही है, मतलब अभी ही लिखा है मैंने। हेलो अर्चना, हेलो 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 हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून चौधरी साहिबा। ठीक बच्चे, अब देखो इससे आगे और क्या है इसमें। सिक्स, स्वाद को जो टेस्ट होता है, स्वाद को क्या करने में, बढ़ाने में,
स्वाद को बढ़ाने में क्या होता है, बढ़ाने में सहायक। भाई कच्चा खाएंगे उसे जब हम पका के खाते हैं तो अच्छा होता है ना बच्चे, टेस्ट बढ़ता है, सहायक। ठीक, स्वाद में क्या है, हाँ स्वाद में क्या बच्चे, टेस्ट बढ़ जाएगा। उसके बाद सेवन, जो भोजन है उसका क्या हो जाएगा, संरक्षण। भोजन का क्या हो जाएगा, संरक्षण। भोजन का क्या हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा। और भोजन क्या हो जाता है, आकर्षण। 8 नंबर पर भोजन, भोजन को, एक सेकेंड, भोजन को आकर्षक, भोजन को आकर्षक क्या है, बनाना, आकर्षक बनाना। ठीक है, तो बच्चे ये क्या है, ये क्या है, भोजन मतलब कुक, मतलब क्या है, जब हम कुकिंग करते हैं, कुक करते हैं उसके क्या है एडवांटेज हैं, कि भाई जब हम कुकिंग करते हैं उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। पल्लवी कौशिक जी, राम राम है जी मेरा सबको, है ना। तो बच्चे ये क्या होते हैं, एडवांटेज होते हैं, और आपसे ये पूछा गया है एग्जाम में। तो पहला, भोजन को सुपाच्य बनाना। भोजन को क्या करना, भाई हम इसलिए कुक करते हैं कि भोजन क्या हो जाए, सुपाच्य बन जाए, ज्यादा जल्दी क्या बच्चे डाइजेस्ट हो जाता है खाना। भोजन में विभिन्नता लाने के लिए, अब आपने देखा होगा, आप एक ही चीज को, जैसे कि आलू, है ना, आलू से आप कचौरी बना रहे हो, आलू से आप पराठा बना रहे हो, आलू से आलू सब्जी बना रहे हो, आलू से आप आलू बैंगन बना रहे हो, आलू गोभी बना रहे हो, आलू गाजर मटर बना रहे हो, आलू को पुलाव में भी डाल रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, भोजन में आप क्या ला रहे हो बच्चे, विभिन्नता ला रहे हो। क्या ला रहे हो आप भोजन में, विभिन्नता ला रहे हो। मैम आज आप बहुत सुंदर और साफ लिख रही हो, लगाओ नजर। मेरा कभी कभी मन करता है बेटा ऐसे साफ लिखने का, है ना, जिस दिन बढ़िया सा मुझे उस दिन मैं साफ लिखूं फिर। ठीक है, फिर है जीवाणुओं को नष्ट करना। जब हम भोजन बनाते हैं बेटा, जब उसको कुक करते हैं तो कुछ हमारे क्या है, जीवाणु, इसमें खाने में जीवाणु होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, कुक करने के बाद नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, वो नष्ट हो जाते हैं। फिर बाह्य आकार, रंग, गंधक, बनावट में परिवर्तन। अच्छा पता है, लोग बोलते हैं कि भाई खाना ना खाने में अच्छा होना चाहिए, है ना, लगाओ नजर। तो खाना क्या है, खाना, लोग बोलते हैं खाने में टेस्टी होना चाहिए, पर नहीं भाई, मेरा थोड़ा सा नजरिया लगा, खाना ना देखने में टेस्टी होना चाहिए। जो खाना बोले एकदम देखते आओ मुझे खाओ, आ जाओ मुझे खा लो। ऐसा नहीं जो खाना कहे कि हमारा मन कहे अच्छा ठीक है खा के देख लेता है कैसा है, नहीं, खाना चिल्ला चिल्ला के बोले आ जाओ भाई खा लो। और फिर खाना ऐसा होना चाहिए ना, कैसा होना चाहिए बच्चा, रंग और गंधक और बनावट ऐसी होनी चाहिए उसकी कि कोई और मांगे ना तुमसे, तुम कहो ना भाई अपनी प्लेट अपना खिलाओ ये मेरी है। तो खाना जब हम क्या है कुक करते हैं तो उसका ये भी क्या है बच्चे फायदा होता है कि आपको खाना जब आप देते हो तो खाना अच्छा दिखना चाहिए, दूर से ऐसे सुंदर सा प्यारा सा दिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन जैविक मूल्य बनाता है। तो जो एडवांटेज क्या है कुक के, जो प्रोटीन का जो जैविक मूल्य है वो क्या होता है बच्चे, प्रोटीन जैविक मूल्य बनता है ना। आपको खाना बनाना आता है, मेरे को सब आता है, सब कुछ। सनी सनी गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो हमारे जो खाना होता है ना उसमें एक तरीके के अवरोधक पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, प्रोटीन और जो जैविक होते हैं ना उनको खाने में रहने नहीं देते, एक्टिव नहीं होने देते, उनको सक्रिय नहीं होने देते। तो जब बॉइल्ड हो जाता है खाना, क्या बच्चे, कुक हो जाता है, तो उसके बाद जो ट्रिप्सिन अवरोधक है ये क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। याद रखना, स्वाद को बढ़ाने में सहायक। भाई आप कच्चा खाना खाओगे उसमें थोड़ी ना टेस्ट आएगा। अब मैं बोलने लगू लो कच्चा लौकी खा लो, कच्चा पपीता लो, कच्चा आलू खाओ, उसमें थोड़ी ना टेस्ट आने वाला है ना। तो टेस्ट किसमें आएगा, खाना कुक हुआ हो, एकदम कलरफुल सा हो, देखने में बहुत ही बढ़िया सा खाना देखने में अच्छा हो। तो लोग कितनी बार आपने सुना होगा बच्चे ऐसे बोलते हुए कि खाना देखते ही मेरी भूख मर गई, खाना देखते ही भूख मर गई। तो वही वाली बात है, खाना ऐसा होना चाहिए कि अगर भूख भी ना हो और आपने खाना देखा, खाना देख के आपको क्या है, बस आनंद आ जाए देखते, तो वो उसे कहते हैं प्रॉपर क्या है बेटा, खाना। हाँ नु, ठीक बच्चे।
उसके बाद भोजन का संरक्षण, भैया आप जब खाने को कुक कर लेते हो तो वो ज्यादा दिनों तक क्या है बेटा चलता है। भोजन को आकर्षक बनाना, भाई कुक करने के बाद तो आकर्षक ही बनता है खाना, मतलब सबका अलग अलग बनाना है, बट मेरा खाने बनाने का तरीका भाई बिल्कुल ऐसा है, जब तक खाना ये ना कहे ना दूसरे से चिल्ला चिल्ला के आओ मुझे खा लो, तब तक मुझे मजा नहीं आता खाना बनाने में ना। मुझको बहुत शौक है खाना बनाने का। बेटा क्लियर है ये पूरा? बताओ क्लियर बच्चे? कोनो दिक्कत? बताओ बताओ बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ बिल्कुल 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 कौशिक जी आओ आप। ओके चौधरी साहिबा। यस मैम के लिए मुंह में पानी आया ना, बस खाना ऐसा ही होना चाहिए बेटा, मेरे को खाना ना बहुत पसंद है, मतलब वो बात अलग है कि मैं कम खाऊं, पर मुझे मतलब अच्छा सा होना चाहिए खाना, जो देख के मन करे ऐसे होना चाहिए, मैं ऐसे नहीं कि कुछ भी खा लूं, ऐसे नहीं होता मेरे साथ, कुछ भी खा लो। ठीक है बच्चे चलो ना, कोनो दिक्कत बा ना? ओके ओके अंजू। आओ कभी, हाँ आओ कभी हवेली पे, सही बात। पता है आप ये सोचो मैम साफ साफ लिख रहे हैं, मेरे को ना जब मैं साफ साफ लिखूं फिर उसे साफ करो, मतलब दुख सा होता है मेरे को। और फिर मैं कभी कभी क्या होता है कि मेरे को लगता है कि जब ज्यादा ऐसा होता है ना, तो मैं फिर मैं सोचू जल्दी जल्दी आप लोगों को समझा दूं, तो मैं कभी कभी इसलिए साफ लिख दूं। बहुत से बच्चे ना ऐसे कमेंट करते हैं मुझे, मैम आपकी राइटिंग अच्छी नहीं, फिर बहुत से कमेंट करेंगे मैम पीपीटी से पढ़ाया करो ऐसे। उसके आगे बच्चे हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे मेथड ऑफ कुकिंग। क्या बच्चे हम बात करेंगे किसकी? मेथड ऑफ कुकिंग की बात करेंगे, ठीक है। जब हम मेथड ऑफ कुकिंग की बात करते हैं तो आपने अब तक क्या बच्चे आपने देखा होगा बुक में जो दिए हुए कितने कितने दिए हुए हैं बच्चे? 4 दिए हुए हैं ना, आपने 4 पढ़े होंगे है ना, 4 दिए हुए हैं। एक तो क्या होता है आपका जल द्वारा, जल द्वारा। दूसरा बच्चे क्या है चिकनाई द्वारा, चिकनाई द्वारा। तीसरा होता है बेटा क्या वाष्प द्वारा, वाष्प द्वारा। और फोर्थ होता है बच्चे वायु द्वारा, वायु द्वारा, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं? हाँ भूख लगने लगी खाना सुनकर, पता है आपको मेरे साथ ना ऐसे होता है, जैसे अभी अभी ना मूवी देखी थी हमने, ये तुम्हारी दृश्यम 2, ठीक है। तो दृश्यम 2 स्टार्ट हुई, तो स्टार्ट जैसे हुई भाई उस मूवी में पूरे में बस खाना ही दिखाते रहे, कभी तो वो चाय पी रहा है, कभी वो कुछ खा रहा है, कभी खाना खा रहा है, कभी कुछ खा रहा है। मेरे को इतनी तेज क्रेविंग होने लगी भूख की, बहुत तेज। पता है मेरे को ऐसे भूख नहीं लगती, मेरे को भूख लगती है जब कोई खा रहा हो ना मेरे सामने, तब मुझे देख के ऐसे लगता है अच्छा मेरे को भी भूख लग रही है, ऐसे मेरे को भूख लगती है। कोई मतलब मुझे दिखना नहीं चाहिए, अगर मुझे टीवी में चल गया टीवी और टीवी में चलते हुए मैंने देखा कोई कुछ खा रहा है या फिर चाय पी रहा है, तुरंत मेरा मन करेगा मैं भी चाय पीऊं, मैं भी कुछ खाऊं, ऐसे भूख लगती है। ऐसे नहीं पता चलता मुझे भूख का कि मुझे भूख भी लग रही है, हाँ कोई खा रहा है तुरंत मुझे अरे मुझे भी भूख लग रही है खाना, ऐसे मन करता है मेरा खाना खाने का। ठीक है बच्चे, तो मेथड ऑफ कुकिंग की जब हम बात करते हैं बच्चे, इसमें हम देखते हैं 4 मेथड, और भी अदर मेथड होते हैं, मगर पहले हम इनको देखेंगे। पहले कैसे बच्चे, जलवायु वाला, जलवायु द्वारा, चिकनाई द्वारा, वाष्प द्वारा और वायु द्वारा। क्लियर बेटा? नमस्ते लती देवी जी। हाँ क्लियर बच्चे ये बताओ। तो चिकनाई का बच्चे याद रखना, चिकनाई का मतलब क्या है, फैट है ना, फैट द्वारा, फैट, ठीक है। चिकनाई का क्या है बेटा, फैट, फैट द्वारा, ठीक है। बताओ आगे, अब चले बच्चे, अब इनको एक एक करके क्या है, एक एक करके क्या है बेटा, इनको समझेंगे। आओ। बिल्कुल मेरी तरह। हाँ अंजू, सच्ची में ऐसी होता है मेरे साथ, मेरे को नहीं लगती बिना देखे भूख। चलो
आज के तो तुम्हें नोट्स भी थोड़े साफ मिलेंगे, लिखे हुए बोर्ड पे तो साफ लिख ही रखा है ना, और आज के नोट्स भी आपको साफ मिलेंगे। आज मेरा मन कर रहा था लिखने का, इसलिए आज मैंने पता है साफ साफ लिखा। चलो बेटा, अब एक एक करके क्या है इनको समझते हुए चलते हैं, पाक कला को हटाते हैं। आओ, तो क्या है बच्चे, पहला क्या है, वायु द्वारा पाक क्रिया। वायु द्वारा क्या बच्चे, वायु द्वारा पाक क्रिया। ठीक, आज कुछ खास है क्या, नहीं है। कभी कभी आप खुद ही अंदर से ऐसे लगता है ना, आप थोड़े हैप्पी, अच्छी सी वाइब आती है, तो वही वाली वाइब है, अच्छी सी वाली। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे कौन से बच्चे, वायु है ना, वायु द्वारा, तो इसमें हम देखेंगे बेटा, एक सेकेंड रुकना, एक मिनट बच्चे, चिक्का कर दिया ना बेटा। पहले देखेंगे जल द्वारा, जल वाला देखेंगे पहले, जल द्वारा देखेंगे। ठीक है, पहले देखेंगे बच्चे हम जल द्वारा पाक क्रिया। ठीक, तो जब हम जल द्वारा पाक क्रिया की बात करते हैं तो इसमें आपको दिखेंगे बेटा कितने, तीन, तीन दिखेंगे। कितने दिखेंगे, तीन। पहला है उबालना, क्या है बच्चे, उबालना। ठीक, जिसको हम बोलते हैं बॉयलिंग। बॉयलिंग। दूसरा खदकाना, दूसरा क्या है, खदकाना, जिसको हम बोलते हैं सिमरिंग। ठीक है, तो बच्चे आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में याद रखना है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में क्या है, दोनों में आपको याद करने चलता है। ठीक है, मतलब याद करना। ठीक है, फिर है धीमी आग पर, धीमी मतलब होले होले, धीमी आग पर, धीमी आग पर पकाना। ठीक है, क्या है बच्चे, धीमी आग पर क्या करना, पकाना, जिसे हम बोलते हैं स्टूइंग, जिसको हम बोलेंगे क्या, स्टूइंग। ठीक है जी। अब देखो बच्चे ये क्या होता है, तो इसमें हमने पढ़ा जल द्वारा पकाना, तो कितना होता है बच्चे, तीन। हमने क्या है, तीन देखे हैं। तो आप बोलोगे मैम हाँ हमने तो ये तीन, हम तो करते भी डेली, ऐसा सही होता है घर में भी ना। तो आप बोलोगे मैम देखो उबालने वाली बात तो ये है, जो हम उबालते हैं ना बच्चे, देखो अब इसमें क्या होता है, हम डिग्री सेल्सियस की बात और फाइनाइट की बात करते हैं। ठीक है, दोनों अलग है। अगर आपसे पूछा जाए बॉइलिंग की कितने फाइनाइट पे होती है, तो आप बोलोगे 212 फाइनाइट। कितना, 212 फाइनाइट पे क्या होता है बच्चे, जो पानी है तो उबलता है, कितने पे, फाइनाइट। अगर डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो आप बोलोगे क्या, अगर डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो आप बोलोगे 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 कितने पे बेटा, एक, हेलो हेलो, हाँ, अरे अरे करते आपको कॉल करते, ठीक है, हाँ ओके बाय। हाँ बेटा, तो कितना, 212। अगर आपसे फाइनाइट पूछा जाए तो आप बोलोगे कितना बच्चे, 212। अगर आपसे डिग्री सेल्सियस पूछा जाए तो आप बोलोगे कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना बोलोगे, 100 डिग्री सेल्सियस बोलोगे। दोनों है ये कि इतने पे, अगर आपसे सेल्सियस से पूछा जा रहा है तो उबलेगा इतने सेल्सियस पे, अगर फाइनाइट में तो 212 फाइनाइट में क्या है बच्चे, जो पानी है वो क्या होने लगता है, उबलने लगता है। अब आपने देखा होगा, आप अपने घर पे आपने देखा होगा जो बच्चे राइस होती है ना तो हाँ, गुड आफ्टरनून मंशी। तो आपने देखा होगा बच्चे, जब राइस की बात करते हैं तो आप पानी डालते होगे, है ना, पानी में जब राइस डालते हैं तो वो क्या होने लगता है बच्चे, उबल के बनता है। ज्यादातर मैं राइस ऐसे ही मतलब हम बनाते हैं, जब हम राइस बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, पानी लेते हैं, पानी में क्या है, राइस को बॉइल कर लेते हैं। तो वो जो उबलता है ना, अगर कोई मुझसे पूछेगा अरे कितने फाइनाइट पे आपने उबाला राइस को,
तो मैं बोल देती हूँ कि 212 पे। अगर कोई बोले कि भाई आपने कितने डिग्री सेल्सियस पर आपने बॉइल्ड किया, मतलब उबलता है वाटर, तो मैं बोल दू क्या इतना 100 डिग्री सेल्सियस, बस बात सिंपल सी। कितनी बच्चे बात है बहुत ही सिंपल। जो भी आप चीजों को क्या करते हो, उबालते हो। जैसे क्या हो गया बच्चे, चावल हो गया। क्या हो गया, चावल हो गया। आपसे कोई कोई मतलब जो हम भुट्टा जो पानी में डाल के बॉईल कर लेते हैं ना, पानी में डालते हैं जैसे भुट्टा, तो वो भी तो भाई हम पानी में डालेंगे। भुट्टे के मतलब जो वो छोटे छोटे कौन होता है ना, उसको पानी में अगर वाटर में डालेंगे तो बस ये क्लियर। बेटा ये बताओ, यहाँ कोई दिक्कत आपको इतने में, कोई दिक्कत बताओ। कोई दिक्कत बच्चे, बताओ। नहीं, अब देखो बच्चे एक चीज और, बच्चे अरे एक देखो मेरी बात सुनो चौधरी साहिबा जी, चूल्हे पे उबालो चाहे किसी पे भी आप उबालो, एक मानक होता है इनका, एक मानक होता है, उतनी ही डिग्री पे जाके क्या है ये बॉइल्ड होगा। अब कोई बोलने लगे कि जो मतलब जो बर्फ जमती है वो कितने पे जमती है, भाई माइनस जब पहुंचने लगता है -3 ऐसे करके, तब बर्फ जमना शुरू होती है ना, तब बर्फ जमना शुरू होती है ना बच्चे। अब ऐसा तो है नहीं कि जो बर्फ है पहाड़ों पे अलग टाइप से जमना शुरू होगी, हमारे यहाँ पे बर्फ अलग जमना शुरू होगी, ऐसा नहीं है ना। बॉइलिंग तो बॉइलिंग है। आप चाहे बॉइलिंग क्या है बच्चे, आप चाहे चूल्हे पे करो, चाहे आपके हाथों में अगर आग लग रही हो हाथों से लगा लो तो भी इतने पे बॉइल होगा। ये है ना, ना जी ना, हाँ जी हाँ। ठीक, चलो इसमें एक बात और याद रखना, जब हम बॉइलिंग की बात करते हैं इसमें जो बुलबुले होते हैं बच्चे, क्या होते हैं, बुलबुले होते हैं, वो ऊपर आके फूटते हैं। क्या होते हैं बच्चे, ऊपर आके फूटते हैं। जब आप देखते हो पानी ऐसे उछलता है ना, कूदता है, तो वो ऊपर आके उछलेंगे, मतलब सॉरी ऊपर आके फूटते हैं। बट जब हम बात करते हैं ना खदकाना, ऐसे नहीं बोला आपने से कभी कोई बोलता अरे बस खदका लेना, चाय खदक गई, ऐसा बोलते ना, चाय खदका के ले आओ बस, दूध खदका के ले आओ बस, तो उसमें क्या है, हाँ हाँ जी हाँ। तो जब खदकाने की बात होती है तो देखो, अगर फाइन आर्ट की बात हम इसमें बात करेंगे तो ये होता है 180 से 100 180 से 210। ठीक है, 180 से कितना, 210 फाइन हार्ट क्या है आपका खदकाना होता है। अगर आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछा जाएगा तो आप बोलोगे जी हमें तो सब मालूम है, ये 95 पे होता है। क्या होता है ये, 95 पे होता है। और इसमें क्या है, पानी क्या होता है, कम होता है। पानी क्या होता है, कम, है ना। पानी इसमें क्या होता है, पानी इस वाले में क्या लेते हैं, कम लेते हैं। ठीक है, पानी क्या लेते हैं इसमें, कम लेते हैं। इसमें क्या होता है, पानी कम होता है। और इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि आप बच्चे कोई सब्जी बना रहे हो ना, जैसे आप क्या कर रहे हो, सब्जी बना रहे हो, तो उसमें आप क्या लोगे, पानी जैसे आलू टमाटर की सब्जी ऐसे होगी तो उसमें आप पानी कम लोगे। ऐसा नहीं ना उसे भर दोगे फिर उसमें से पानी अलग निकाल लोगे और आलू अलग निकाल लोगे, ऐसा नहीं है ना। तो उसमें क्या लेते हो आप, पानी कम लेते हो। और उसके जो बुलबुले होते हैं, क्या होते हैं बच्चे, बुलबुले, बुलबुले वो क्या होते हैं, वो ऊपर नहीं आते, नीचे ही फूट जाते हैं, नीचे ही फूट जाते हैं। ठीक है, फूट जाते हैं, है ना। अगर हम इसमें बात करेंगे उबालने में, इसका तो भैया पानी उबल उबल के बाहर ही आ जाता है, तो वो बुलबुले क्या है बेटा, भगोने से बाहर ही आ जाता है ना। क्लियर बच्चे, बताओ कोई दिक्कत इसमें, क्लियर इतना, बताओ क्लियर बच्चे। बोलो जी बोलो, क्लियर। जी यस मैम। आओ तो फिर आगे बात करेंगे किसकी बच्चे, धीमी आग पर पकाना, धीरे धीरे, है ना। धीमी आग पर पकाने की बात बच्चे, इसको बोलते हैं स्टूइंग। जब हम इसमें फाइन आर्ट की बात करते हैं कि कितने पर, तो ये फाइन आर्ट बच्चे कितना पहुंचेगा हमारा, 180 फाइन, कितना, 180 फाइन आर्ट। ठीक है,
हम चाय बाहर भी तो निकल जाती है बेटा। ये तो फिर ना वो वाली बात होगी, जैसे कितनी बार क्या होता है ना, मैं ज्यादा चाय को क्या है बॉइल कर लूं, फिर डैडी आएंगे, हो गई सारी चाय, इतना पका पका के ना, पका पका के बिल्कुल वो कर रखा है चाय का। चाय का मतलब होता है एक दो ऐसे आना ऊपर और बस, है ना, ये होता है। तो बेटा आपके साथ भी ऐसा ना कुछ हो जाए। चाय चाय है। वर्षा, वेरी गुड इवनिंग, सॉरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हाँ ठीक है, चलो। तो 180, और अगर आपसे डिग्री सेल्सियस पूछा जाएगा, अगर आपसे डिग्री सेल्सियस पूछा जाएगा तो आप बोलोगे 90 डिग्री पर हम क्या है, 90 डिग्री पर क्या है हम करते हैं, धीमा धीमा क्या है, धीमे धीमे आग पर क्या है पकता है, इसको बोलते हैं धीमी धीमी आग पर क्या है पकना। अब देखो इस वाले पे धीमी धीमी आग पे जब पकने की बात करते हैं हम, बच्चे आप कोई भी सूखी सब्जी बनाते होगे, है ना, हाँ बच्चे, जो इंडक्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक, हाँ बिल्कुल बेटा, उस पर लिखा हुआ होता है। अब देखो आप जो सूखी सूखी सब्जी बनाते होगे, जैसे कि आप बनाते होगे आलू गोभी, है ना, और आलू गाजर मटर, जो सूखी सब्जी बनाते हो, है ना, जो आप सूखी सब्जी बनाते हो, उसमें तो है नहीं कि आप उसमें इतना पानी गिर दोगे कि पानी ऐसे तैरता घूमेगा कि मैं यहाँ मैं वहां मैं यहाँ तैरूं, नहीं ना बेटा। उसमें आप क्या करोगे, हल्का सा पानी डालते हो और उसके ऊपर जो कढ़ाई होती है, जो भी होता है, उसको आप क्या कर देते हो बेटा, ढक देते हो। कुकर में तो बनता नहीं, उसे क्या कर देते हो आप, उसको ढक देते हो, है ना। तो ये जो होता है ना धीमी आग पर पकाना, तो इसमें बच्चे हम क्या बनाते हैं, इस पे हम ढक्कन लगा देते, ढक्कन मतलब ढक्कन, है ना, ढक्कन रखना। इस पे हम क्या करते हैं बच्चे, ढक्कन रखते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी नहीं रख रहे, यहाँ पे हमने उसे खुला एकदम छोड़ रखा, जाओ जहां मर्जी है तुम्हारी। यहाँ पे क्या हम कर रहे हैं, इसमें बच्चे पानी हम क्या लेते हैं, पानी क्या लेते हैं, बहुत कम, बहुत कम क्या बच्चे, पानी ना, बहुत पानी, देखिए बहुत पानी लिख दिया, बहुत कम क्या लेते हैं, बहुत कम पानी, थोड़ा सा लेते हैं, बहुत कम पानी, ठीक है, ठीक। जैसे कि आप इसमें, हाँ ठीक है बच्चे, तो ये समझ आ गया आपको, ये बताओ समझ आ गया, समझ आ गया बेटा, बताओ समझ आया, बताओ अब। तो ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों क्या है, जल द्वारा पाक क्रिया। तो जल द्वारा हम क्या है बच्चे, इसमें ये होता है, कौन हो दिक्कत बा, बताओ जी, बताओ, आ गया समझ। गुड आफ्टरनून ज्योति, मिश्रा जी, जी मैडम जी, ओके जी, आओ बच्चे फिर। अब आगे बात करेंगे। आज पता है एक कमेंट पड़ा हुआ था कि मैम आप पीपीटी से पढ़ो, है, मैंने उनको रिप्लाई दिया कि मेरे पास ना स्मार्ट बोर्ड नहीं है, स्माइल करके, मेरे को ऐसी आदत है हंसने हंसने की, मैंने स्माइल करके कहा मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है। तो वो बोलते हैं क्या मतलब, मैंने कुछ जवाब ही ना दिया। मैं बताओ, समझ ही ना आया इनको। बहुत से बच्चे तो, उन्हें ये खुशी होती है कि पीपीटी से नहीं पढ़ाया जाता, इंसान मतलब लिख के बताता है ना, पीपीटी से पढ़ाने में इतना वो है नहीं, लिख के इंसान बता रहा है, ज्यादा समझ आता है। बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट ही अलग है, उनका दिमाग ढीला, पढ़ो पीपीटी से पढ़ो, ऐसे। तो अब पढ़ेंगे बच्चे हम दूसरा चिकनाई द्वारा, है ना, हाँ ठीक है, कौन सा, चिकनाई द्वारा, यहाँ पे बस लिख देते हैं चिकनाई द्वारा, मैं भी तेज हूं, साफ ना करूं सारा, चिकनाई द्वारा, ठीक है, चिकनाई द्वारा, है ना। पता ना, समझ ही ना आया मेरे को तो बाबा। जब हम चिकनाई द्वारा की बात करते हैं तो इसमें भी हम कितने लेते हैं बच्चे, इसमें भी हम 3 लेते हैं, चिकनाई द्वारा भी जब हम बात करते हैं 3 लेते हैं। मैम आज मेरा रजिस्टर में से लिखते टाइम पेपर
बाहर निकल बार, क्योंकि वहां लिखा जा रहा है जहां पिन लगी होती है। तो पिन को ठोक दो वहीं, अगर पिन निकल रहा है तो बताओ। थैंक यू अंजू, आओ बच्चे। तो देखो पहले में क्या है बच्चे, उथलती। देखो यार, यार कैसी कैसी वर्ड हो हिंदी में, उथली विधि। उथली विधि, उथली विधि में बच्चे इसको हम बोलते हैं क्या, है ना, इसको बोलते हैं शैलो फ्राई। क्या बोलते हैं इसको, शैलो फ्राई बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, इसी को जानते हैं किससे, इंग्लिश, इंग्लिश मेथड के नाम से, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, शैलो फ्राई हो गया। इसको हम जानते हैं किसको, इंग्लिश मेथड के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा, टेक्सटाइल तो इवनिंग में होती है। मैम आज मेरा पूरा मूड ऑफ, वैसे एक बात है ना, यहाँ किसी ना किसी का मूड ऑफ होता है, या तो मेरे बच्चों का या तुम्हारी मैडम का, है ना। अरे कोई बात है ना, छूट कर कहाँ जाएंगे, तुम्हारे हाथों में रहेंगे, पकड़ कर रखो उन्हें, छूट रहे हैं तो। दूसरा बच्चे, गहरी विधि। क्या हो गया ज्योति बच्चे, गहरी विधि, जिसको हम बोलते हैं क्या, गहरी विधि को डीप फ्राई, मतलब बिल्कुल गहराइयों तक, डीप फ्राई। डीप फ्राई बिल्कुल क्या है बच्चे, गहराइयों तक, है ना, ठीक। इसी को बच्चे, डीप फ्राई को ही हम जानते हैं किस दूसरे नाम से, तो उसको हम जानते हैं फ्रेंच फ्राई, फ्रेंच फ्राई, ठीक है। फ्रेंच फ्राई के नाम से भी क्या है, गहरी विधि को हम जानते हैं डीप फ्राई, ठीक है। क्या बोल रहे हो, आज आप इतने लाइट जला रखे हैं, आज आपने इतनी लाइट जला रखी है, बंद कर दूं क्या लाइट। 2 बजे तो होती है क्लास, ठीक है। दूसरी होती है शुष्क, शुष्क विधि। क्या होती है जी, शुष्क विधि होती है, जिसको हम बोलते हैं ड्राई फ्राई, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, ड्राई फ्राई बोलते हैं। अब देखो, जब हम बात करते हैं उथली विधि की, मतलब कि क्या, शैलो फ्राई की बात करते हैं बच्चे, तो हम लोग इसको ज्यादातर यूज नहीं करते, क्योंकि हम लोग जो इधर, हम लोग जो होते हैं ना, हाँ, बन जाऊं क्या, किलमिश बन जाऊंगा मैं, यहाँ अंधेरा कायम रहे फिर करो या किलमिश बन के पढ़ो। तो उथली विधि क्या होती है, इसे ना जो इंग्लिश, मतलब जो अंग्रेज लोग होते हैं वो इसको ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। उन्हें ज्यादा ऑयली वो लोग खाते नहीं है ना बेटा, ज्यादा ऑयली क्या है, नहीं खाते। बट हमारे यहाँ आपने देखा होगा, जब तक ऊपर तेल ना लहरा जाए ना, जब तक ऐसे ऐसे तेल ना लहरा जाए, तब तक मजा नहीं आता अपन लोगों को खाना खाने में, नहीं। तो इसको इसीलिए इंग्लिश मेथड भी बोलते हैं ना, इसलिए इसको क्या है बच्चे, इंग्लिश मेथड भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हल्के तेल का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, हल्के तेल का, है ना, हल्का हाथ रखो, बोलते हैं ना हल्का हाथ रखना, तो इसमें हम क्या करते हैं, हल्के तेल का प्रयोग, हल्के तेल का प्रयोग, ठीक है जी। इसमें हम हल्के तेल का प्रयोग करते हैं। जैसे हम क्या बनाते हैं बच्चे, जैसे पराठा हुआ, वैसे मैं तो पराठे को भी तेल में खूब डुबो दूं, पराठा हुआ, चीला हुआ, आगे नहीं, चीला हुआ, ठीक है। और बच्चे क्या है, जैसे हम खाते हैं टिक्की, जो खाते हैं बच्चे क्या, टिक्की, तो ये सब क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं बच्चे, हाँ, आलू पराठा, तो पराठा जो होता है, हाँ, फिल्म में से एक विलन था, हाँ, तो मैं भी तो तुम्हारे जीवन में विलन ही हूँ, तुम लोगों के लिए फिल्म में बन जाऊं मैं यहाँ, तुम लोगों के जीवन का विलन। तो बच्चे, आपने देखा होगा उथली विधि का जो प्रयोग होता है बच्चे, इसमें हम क्या, जैसे पराठे होते हैं ना, कुछ नहीं है, इतना ही है। तो क्या होता है बच्चे, हल्के तेल का क्या करते हैं हम इसमें यूज करते हैं, जैसे पराठा बनाना हुआ, टिक्की, मतलब जिसमें हल्का सा हमने तेल डाला, और क्या हो जाए, बस हमें हल्का सा उसको रोस्ट, मतलब उससे क्या करना है बेटा, हल्का सा भूनने टाइप का, है ना,
जैसे पराठा हुआ उसको हमने भून लिया, तो ये सब क्या होता है, चीला हुआ या फिर टिक्की हुई, हम उसको डीप फ्राई में, ऐसे नहीं कि हम उसे तेल में डुबो डुबो के मार देंगे, ऐसा नहीं करते। ठीक, अब बात करेंगे डीप फ्राई, मतलब बिल्कुल गहराई विधि, मतलब गहराइयों में जाके फ्राई करना, है ना। हम ज्योति पूछ रही थी किलमिश को, अरे मैं ही हूँ किलमिश, तुम्हारी जिंदगी की किलमिश, ठीक है। तो जब हम डीप फ्राई की बात करते हैं बच्चे, डीप फ्राई, तो जब डीप फ्राई की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें हम ऑयल जो होते हैं, जो तेल होता है, वो क्या लेते हैं बच्चे, ज्यादा लेते हैं ना। टिक्की खाने का मन नहीं, खाते टिक्की, पढ़ो चुपचाप। तो जब हम गहरी, किसकी बच्चे, गहरी विधि की बात करते हैं, किसकी, डीप फ्राई की बात करते हैं, तो इसमें हम क्या लेते हैं, डीप फ्राई या फिर फ्रेंच फ्राई, आपने ना खाया होगा फ्रेंच फ्राई जो आता है, ठीक है। तो डीप फ्राई, इसमें हम क्या करेंगे, जो ऑयल होता है ना, वो हम क्या लेते हैं, जो तेल होता है बच्चे, वो हम लेते हैं, कितना ज्यादा लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं बच्चे, ज्यादा लेते हैं। और इसमें हम क्या बनाते हैं बच्चे, अरे कचौरी, मन ही कर गया मेरा तो खाने का, कचौरी हो गई, जैसे जैसे बच्चे क्या हो गया, समोसे, है ना, समोसे, जो हम बच्चे क्या करते हैं, डीप फ्राई करते हैं। हाँ उसी में था जो शक्तिमान आता था। तो जो डीप फ्राई बच्चे, जैसे कचौरी हो गए, समोसे हो गए, और आप नमक पारे फ्राई करते हो, वो भी डीप फ्राई में करते हो ना। और ऐसी ऐसी चीजें जो हम क्या करते हैं बेटा, बिल्कुल गहराइयों में डाल देते हैं कि जाओ, है कढ़ाई की बिल्कुल गहराइयों में आपने डाल दिया कि जाओ, जी लो अपनी जिंदगी, खूब भर भर के तेल पी लो अपने अंदर। तो बच्चे ये क्या होता है, ये हमारा होता है डीप फ्राई, गहरी विधाई, जिसे हम बोलते हैं फ्रेंच फ्राई। ठीक, क्लियर बेटा, वही तो, इन्हें शक्तिमान दिखा दो। क्लियर है बेटा इतना, बताओ, बताओ बेटा क्लियर है, बोलो फटाफट, क्लियर है। गुंजिया, बेटा ना, ना पाप लगेगा, गुंजिया कचौरी का नाम नहीं लेने का, पाप लगेगा। मैम पूरी कचौरी भी, हाँ हाँ पूरी कचौरी भी। अब बात करेंगे किसकी बच्चे, शुष्क विधि की बात करेंगे, किसकी, ड्राई फ्राई की बात करेंगे ना। जब हम ड्राई फ्राई की बात करते हैं ना, इसमें हम क्या करते हैं, देखो जैसे आप बनाते होगे ना बच्चे, क्या, आलू भुजिया, आ, आलू की, आलू की भुजिया, क्या बनाते हो बच्चे आप, आपने देखा होगा, आप क्या बनाते हो बेटा, आलू की भुजिया बनाते हो। और जैसे कि आप बच्चे, मूंगफली होती है, मूंगफली को आप फ्राई करने लगो तो वो अपने आप में क्या है बेटा, फ्राई हो जाती है, क्योंकि उसमें अंदर ही खुद ही फैट होता है ना, क्या होता है बच्चे, खुद ही उसमें क्या होता है, फैट होता है, चिकना ही होते हैं, दिव्या राम राम बच्चे, है ना। और है ना, और क्या आपने देखा होगा, जैसे बच्चे वो मावा होता है ना, जिसको खोया भी बोलते हैं, मावे को आप जब खुद उसे भूनोगे तो क्या होगा, उसमें खुद ही फैट होता है, और वो खुद ही क्या भून जाता है, उसमें आपको एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है, आप उसमें निन्नू सा भी, अगर हल्का सा भी ऑयल डाल के क्या है बेटा, आप फ्राई, आप काजू फ्राई करोगे, हल्का सा ही तो डालोगे, ऐसा तो है नहीं उसे तैराओगे उसमें, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मूंगफली हो, जैसे खोआ हुआ, खोआ, इनमें खुद ही का क्या होता है, इनमें खुद ही का फैट होता है। आप आलू भुजिया बनाते हो, उसमें भी क्या होता है, आप हल्का सा ऑयल डालते हो, है ना। हेलो गरिमा जी, आप क्या करते हो, हल्का सा उसमें ऑयल डालते हो और वो बन जाता है। अब मुझे बताओ, कोई कंफ्यूजन, चिकनाई द्वारा पाक क्रिया, कोई कंफ्यूजन इसमें, फटाफट बताओ। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए ना कि जो मसाले हैं, मसालों का गढ़ कौन सा, किसे कहते हैं, तो बेटा मसालों का गढ़ जो होता है उसको कहते हैं, केरला को कहते हैं, केरला को क्या कहते हैं, मसालों का गढ़ बोला जाता है। इसलिए हमारे इधर इतने मसाले वगैरह ये सब चीजें क्या है बेटा, ज्यादा खाई जाती है, ठीक है। हम्म, ओके, ऑल क्लियर। हाँ, केरल, केरला, केरल, क्लियर है बेटा, आगे चले, बताओ। अरे पढ़ाना तो मुझे बहुत था, पर शायद कोई आया चाय बनाने ना। अच्छा सुनो सुनो, इसको ना इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है, इतना ही पढ़ते हैं, कोई आया है तो मैं देख लो, है ना, क्योंकि मम्मा ही है खाली। ओके, तो देखो मैंने तो आज तुम्हारे लिए एक शायरी भी लिखी थी, रह गई। तो
मैंने लिखा था बेटा क्या? तो 2 और बची हैं। ना 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 ना, केरला नहीं जाना पड़ेगा। 2 और क्या है बेटा, इसको ना शाम को ही कर लेंगे, है ना? अरे खाऊं गुस्सा? गुस्सा नहीं हूं मैं कुछ भी। तो इसको ना जो जैसे 2 और बच्चे, इसको कल करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट किया है बेटा, कल चैप्टर को कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है, इतना आप देख लो क्योंकि कोई आया हुआ है घर पे, है ना? और ठीक है बेटा, तो क्या बच गया हमारा? हाँ 2 हमारी हो गई, 2 बच गई, और उसमें काफी चीजें भी हैं, है ना? हाँ अच्छा तो ठीक है, मैंने ये उन बच्चों के लिए लिखी है जो इधर उधर क्या है भटकते हुए रहते हैं। ठीक है, जो क्या है बेटा इधर उधर भटकते रहते हैं और एक दिन उन्हें क्या आता है, होश आता है। क्या आता है बेटा? होश आता है। तो फिर वे होश में आती बोलते हैं, मैंने खोज लिया खुद को। जनाब मैंने खोज लिया खुद को, मुद्दतों से मैं भटक गया था। मैंने खोज लिया खुद को, मुद्दतों से मैं भटक गया था। इधर उधर बड़ी मुश्किल से, इधर उधर बड़ी मुश्किल से आज मैं कहीं जाकर अब किनारे लगा था। ओके जी, तो है ना? हाँ, तो मैंने खोज लिया खुद को जनाब बड़ी मुद्दतों से, बड़ी मुद्दतों में मिला हूँ। मैंने खोज लिया खुद को जनाब बड़ी मुद्दतों में मिला हूँ, भटक गया था इधर उधर, भटक गया था इधर उधर, बड़ी मुश्किल में किनारे लगा हूँ। मैंने ना गलत सुना दी थी इधर ध्यान देते हुए। तो ये है पूरी शायरी, ठीक है? तो ये बेटा उन लोगों के लिए है जो इधर उधर भटक गए, बट अभी होश में आया तो होश में ही रहो। ठीक, ठीक है? गजब समझ रही हो शायरी नहीं? समझ जाओ। मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा है तुम्हें और पढ़ाने का, पर क्या करूँ ना, देखना पड़ता है। ठीक, पहले मैंने गलत सुना दी थी, मेरा ध्यान उधर था, अब मैंने सही सुनाई है। ठीक है, चलो बेटा, तो ये उन्हीं लोगों के लिए थी जो बेचारे आज उन्होंने खुद को क्या है ढूंढ लिया है, जो बेचारे खुद ही है ना मुद्दतों बाद खुद से मिले हैं और आज जाके कभी किनारे लगे, है ना? मैम आपने हमारे मन की बात बोल दी। अच्छा चलो बेटा फिर, ओके ओके ओके, है ना? तो बेटा फिर है, मिलते हैं अपनी रात वाली क्लास, नाइट वाली क्लास में मिलेंगे। ओके, और फीडबैक दे देना क्लास कैसी लगी, और भाई लाइक वाइक कर दो, लाइक वाइक नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और रोज तुम्हें एक एक शायरी रोज डेली मिलेगी अब मेरी तरफ से। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर। फीडबैक दे देना, कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, आसपास खुशियां बांटते रहो। खुशियां बांटने से कम नहीं होती बेटा, ज्यादा ही होती है। ठीक है, बाय, खुश रहा करो, बाय। और हाँ, ये जितना लिखा है ना बेटा, इसका थोड़ा आप क्या है उसका होमवर्क ही अपना कर लेना। शाम को भी देखते हैं तो इसका करेंगे या फिर दूसरे क्लास में।